हेलो एवरीवन, वेलकम दिस वीडियो। और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना जेकेएसएसबी जेई का क्रैश कोर्स। तो इसमें हम मैक्सिमम जितना भी हो सकेगा आपको ट्राई करेंगे आपका सिलेबस कवर करने की, जितना भी हमारे पास हम करवा पाएंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक जो है आपके पास एसएफडी और बीएमडी बनाना सीखेंगे। आज हम कैसे बनाते हैं शेयर फोर्स डायग्राम मतलब और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो देखो, सबसे पहले हमें एसएफडी बीएमडी ड्रा करने से पहले हमें पता होना चाहिए बीम क्या होता है, हमारे पास कॉलम क्या होता है। ये तो आपके पास सिंपल सिविल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि ये क्या होता है। ये भी आपको पूछ सकते हैं कि वर्टिकल मेंबर कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर कौन सा होता है। तो सबसे पहले आपके पास जो बीम होता है ये आपके पास क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मेंबर होता है आपके पास स्ट्रक्चर का। तो जब कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल मेंबर पूछेगा कि आपको बताइए हॉरिजॉन्टल मेंबर क्या आपके पास स्ट्रक्चर का, तो वो होता है बीम। और कॉलम होता है आपके पास वर्टिकल मेंबर। ठीक है, कॉलम होता है आपके पास वर्टिकल मेंबर। ठीक है, उसके बाद आपको अब हम सिंपल बीम समझाते हैं कि बीम हम इसमें क्या करेंगे। देखो, तो बीम आपके पास क्या है, एक ऐसा पार्ट है स्ट्रक्चर का। देखो लिखते हैं, बीम आपके पास ऐसा पार्ट है स्ट्रक्चर का जो आपको क्या सपोर्ट करता है, ट्रांसवर्स लोडिंग। आपके पास क्या सपोर्ट करता है, ट्रांसवर्स लोडिंग। अब आप पूछोगे कि ट्रांसवर्स लोडिंग क्या होती है, तो ट्रांसवर्स लोडिंग को मैं आपको समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले आपके पास मान लीजिए ये आपके पास एक बीम मैं ड्रा कर देता हूँ। आपके पास ये आपके पास बीम है, बीम आ रहा है और इसके पास ये इसके कोई एक्सिस है। इस एक्सिस को बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। कौन से एक्सिस बोल देंगे इसको हम, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आ गई। आपको मैं अभी ट्रांसवर्स लोडिंग समझा रहा हूँ। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आ गया। यहाँ पे मैं कोई सपोर्ट भी लगा देता हूँ। यहाँ पे इन सपोर्ट के बारे में आगे मैं पढ़ा दूंगा कि कौन कौन से सपोर्ट लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, और ये कौन सा बीम है। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। ठीक है, और इस पॉइंट पे आपके पास एक लोड लग रहा है डब्ल्यू किलो न्यूटन का। ठीक है, उसके बाद इस पॉइंट पे आपके पास लोड लग रहा है, आपके पास यूडीएल लग रहा है। ये यूडीएल भी मैं आपको पढ़ा दूंगा आगे। ठीक है, डब्ल्यू ये लग रहा है आपके पास डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, और यहाँ पे एक आपके पास यूवीएल भी लग रहा है। ठीक है, ठीक है, ये भी लग रहा है आपके पास डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर, और इस बीम की लेंथ एल है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास ये जो भी लोड लग रहे हैं आपके पास W1 आ गया, W2 आ गया, मतलब ये W2 आ गया, ये W3 आ गया। ठीक है, तो ये जो सारे लोड आपके पास आ रहे हैं ये क्या है, आपके पास इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्या है, परपेंडिकुलर है आपके पास, मतलब 90 डिग्री पे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं आपके पास, 90 डिग्री आ रहे हैं, किसके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के। तो ट्रांसवर्स लोडिंग क्या होती है आपके पास, ऐसी लोडिंग जो आपके पास लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। अब मान लीजिए इस बीम का मैं एक सेक्शन कट कर देता हूं, तो सेक्शन कट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, रेक्टेंगल शेप में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहीं पे कर रहा हूं तो ये आ रहा है, इस पे मतलब W1 लोड लग रहा है। ठीक है, और इसकी मैं मान लेता हूँ क्रॉस सेक्शन H है और B क्या है इसकी, ये विड्थ है। ठीक है, तो अब देखो आपके पास मैं क्या बोल सकता हूं, ये लोड लग रहा है, यहां से देख रहा हूं मैं। अब जो आपके पास अगर मैं क्रॉस सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं तो आपके पास की लोडिंग क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है क्रॉस सेक्शन के। इस पॉइंट से देखूंगा मैं, मान लीजिए इस पॉइंट से देखूंगा तो आपके पास क्या आएगी, ये लोडिंग आ जाएगी, पैरेलल आ जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि जो आपके पास बीम है वो ट्रांसवर्स लोडिंग को सपोर्ट करता है। ट्रांसवर्स लोडिंग क्या होती है, जो आपके पास परपेंडिकुलर होती है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, और आपके पास पैरेलल होती है क्रॉस सेक्शन के। उसको कौन से लोडिंग बोलेंगे हम बोलेंगे उसको ट्रांसवर्स लोडिंग। ठीक है, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल लगती है, ये आपकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आ गई। अब देखो जो ट्रांसवर्स लोडिंग होता है आपका, इस वजह से आपके पास क्या हो जाता है, ये ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से आपके पास बीम में शेयर फोर्सेस और बेंडिंग मूवमेंट डेवलप्ड हो जाती है। ठीक है, तो अब शेयर फोर्स और जो बेंडिंग मूवमेंट डेवलप्ड होती है उन्हीं को हम ड्रा करेंगे, उसी को क्या बोलेंगे हम, SFD BMD। अब देखो सबसे पहले हम स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं कि हमारे पास स्पोर्ट्स कौन कौन सी टाइप्स होती है SFD BMD को स्टार्ट करने से पहले। तो आपके पास जनरली दो टाइप्स की स्पोर्ट्स होती है आपके पास, एक आपके पास होती है रिजिड सपोर्ट और एक आती है आपके पास फ्लेक्सिबल सपोर्ट। ठीक है, फ्लेक्सिबल सपोर्ट के बारे में आपको आइडिया दे दूंगा, आप उनको समझ लेना। अब आपके पास जो रिजिड सपोर्ट होती है इसमें सबसे पहले सपोर्ट आती है आपके पास रोलर सपोर्ट, आती है आपके पास रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट देखो कैसे आपको मैं समझाता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझोगे आप। रोलर सपोर्ट आपके पास ऐसा दे रखा होगा, यहाँ पे ये दो रोलर बने होंगे, इस तरह से दे रखा होगा आपको। ये बीम है कोई आपके पास। ठीक है, ये बीम आ रहा है आपके पास, थोड़ा अच्छे से ड्रा नहीं हो रहा, ये बीम आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये बीम आ गया आपके पास, ये मान लीजिए आपके पास आगे भी कंटिन्यूस बीम आगे चल रहा है बीम, ये मैं यहाँ से इस पे एक सेक्शन काट दिया। ठीक है, तो ये बीम है आपके पास, यहाँ से आगे और बीम है। ठीक है, इसको ऐसे मान लो, मैं आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ। तो आपके पास ये बीम आ रहा है, इस बीम में क्या हो रहा है, मतलब रोलर सपोर्ट। आप सिंपल इसको अपने हाथ है जो आपका लेफ्ट हैंड या राइट हैंड जो भी ले लेना, उसके ऊपर आप एक पेन ले लेना, पेन के बाद आप ऊपर से एक और पेन को सीधे रख लेना।
तो उस पेन को जब आप करोगे तो उसको आपने क्या कर देना, पहले सबसे पहले वर्टिकल लोडिंग दे देना। तो ये जब आप उसमें वर्टिकल लोडिंग दोगे तो आप देखोगे कि आपका जो है वो उसको रेजिस्ट करेगा, मतलब रेजिस्ट कर रहा है। तो अगर ये आप एक्शन दे रहे होगे वर्टिकल लोडिंग अपवर्ड से या नीचे से कहीं से भी दे रहे होगे, मान लीजिए लोड लग रहा होगा, ये मान लेते हैं मैं लोड लग रहा है आपके पास, ये लोड लगा रहा है आपके पास, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं W1। ये आपके पास क्या है, एक एक्शन की तरह एक्ट कर रहा है। अब देखो जो न्यूट्रल थर्ड लॉ बोलता है, क्या बोलता है कि हर एक एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। अब देखो ये एक्शन लग रहा है यहाँ पे W1, तो एक्शन लग रहा है आपके पास, तो आपका ये ऊपर से एक्शन दबा रहा है, नीचे से आपके पास लोड है, क्या आपका बीम डिस्प्लेस होगा? बीम आपका डिस्प्लेस नहीं होगा। तो आप बोलोगे आपके पास जो वर्टिकल रिएक्शन है मतलब RV, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो है। क्यों? क्योंकि अगर ये जीरो हो जाती तो आपके पास बीम क्या हो जाता, डिस्प्लेस हो जाता। अब मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पे रिएक्शन लगेगी, अब यहाँ पे रिएक्शन लगा देंगे, कोई मान लीजिए W2 एक्शन लगा देंगे। अब आप यहाँ पे रिएक्शन कर दोगे तो ये बीम, ये जो इसके ये रोलर है, इस वजह से क्या हो जाएगा, आगे पीछे यहाँ क्या हो जाएगा, ये डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा। तो डिस्प्लेस हो रहा है तो एक्शन तो लग रहा है हमारे पास, ये W2 क्या है आपके पास, एक्शन है। तो एक्शन का रिएक्शन आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप क्या बोल दोगे कि आपके पास ये तो इसका कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। तो मतलब अगर इसका रिएक्शन नहीं आ रहा तो आप क्या बोल दोगे कि हमारे पास जो यहाँ पे हॉरिजेंटल रिएक्शन है वो इक्वल्स टू जीरो है। कोई रिएक्शन नहीं, कि इसमें मतलब कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा जो हॉरिजेंटल को इसको डिस्प्लेस कर रहा है। और इसमें जो आपके पास मूवमेंट होगा वो भी किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। अगर आप इसको रोटेट करना चाहोगे तो आपके पास ये सिंपल रोटेट हो जाएगा। तो आप याद रख सकते हो कि जो आपके पास रोलर स्पोर्ट होती है इसमें आपके पास खाली एक रिएक्शन वर्क आती है, जो आती है आपके पास वर्टिकल रिएक्शन। कौन सी आती है, वर्टिकल रिएक्शन। उसके बाद सेकंड टाइप की आपके पास स्पोर्ट आती है आपके पास हिंज स्पोर्ट, ठीक है। अब आती है आपके पास हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट देखो क्या होती है आपके पास, ये ऐसे मान लो लीजिए, ये ऐसे आपके पास होती है यहाँ पे, और ये हिंज लगा सा होता है, इसको ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो एक्शन लग रहा है हमारे पास, कोई W1 एक्शन लग रहा है, ठीक है। तो W1 अगर आपके पास एक्शन लग रहा है हमारे पास, यहाँ पे देखो मैंने आपको एक्शन रिएक्शन बता दिया था, ये ठीक है, ये भी एक्शन है, तो R इनके रिएक्शन हो गए, ठीक है। तो अब मान लीजिए W1 में यहाँ पे एक्शन लगा रहा हूँ। अब आप इसमें क्या कीजिए, अपने हाथ दोनों उंगलियों के बीच में एक पेन ले लीजिए, ठीक है, वो आपके पास हिंज सपोर्ट पर एक्ट करेगा। तो अब इसमें आप लोड लगाओगे वर्टिकल, तो ऊपर से लोड आ रहा है तो नीचे से आपको रिएक्शन लग जाएगी, तो मतलब आपके पास क्या होगा, डिस्प्लेस नहीं होगा, तो आपके पास RV नॉट इक्वल टू जीरो। अगर मान लो आप यहाँ पे लोड लगाओगे, W2 लोड लगाओगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रेजिस्ट कर देगा, RH भी आ रही है, मतलब नॉट इक्वल टू जीरो। बट इसको अगर आप घुमाने की कोशिश करोगे तो ये घूम जाएगा, तो मतलब मूवमेंट इसको कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा। तो जब भी आपके पास हिंज सपोर्ट होगी तब आपके पास दो रिएक्शन आएंगे, एक आपके पास वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी और एक आपके पास हॉरिजेंटल रिएक्शन आ जाएगी। ये तो आपके पास हिंज सपोर्ट के बारे में आ गया। इसके बाद आपके पास एक और टाइप की सपोर्ट होती है, जो होती है आपके पास फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या होती है आपके पास, फिक्स सपोर्ट आप मतलब अपने हाथ को बंद कर दो और उसके अंदर एक पेन को पकड़ लो हाथ बंद करके, मतलब इस तरह से ये आपने कर दिया और यहाँ पे ये कर दिया, बीम है, ये जो बीम होता है एक्चुअल में आपके सपोर्ट के अंदर भी आ जाता है, मतलब यहाँ पे होता है, ठीक है ये, और ये आगे आपके पास बीम चलता आ रहा है, ठीक है। तो अब आपके पास इसमें अगर आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगाओगे, मूवमेंट की ट्राई करोगे, तो आपके पास कुछ नहीं होगा। तो ये अगर मैं इसको यहाँ से देखो आपको लोडिंग लगा रहा हूँ, मतलब W1 लगाना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो W1 अगर मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ, देखो इन वाले केसेस पे मान लो ये मेरे पास अगर रिएक्शन आ रहा है, तो मतलब रिएक्शन आ रही है। अगर मैं इसको घुमाना चाह रहा हूँ, ठीक है, अगर इसे मान लो कि आपको इसको मैं घुमाना चाह रहा हूँ, तो ये घूमेगा नहीं। ये क्यों नहीं घूमेगा, क्योंकि ये आपको रजिस्ट नहीं कर पाए, घूम जाएगा ना, ये रजिस्ट नहीं कर पाएगा। बट आपके पास फिक्स सपोर्ट क्या होगा, ये इसको रजिस्ट कर देगा, तो इसकी हॉरिजेंटल लोडिंग भी आ जाएगी, मतलब R वर्टिकल इसका जीरो के बराबर नहीं होगा, यहाँ पे भी हॉरिजेंटल जीरो के बराबर नहीं होगा, और इसमें जो मूवमेंट लगेगा, मूवमेंट की रिएक्शन वो भी जीरो के बराबर नहीं होगी, मतलब आपके पास क्या होगा, मूवमेंट को भी रेजिस्ट करेगा। तो जब भी आपके पास फिक्स सपोर्ट होगी तब आपके पास वर्टिकल लोड होगा, ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी, मतलब हॉरिजेंटल रिएक्शन आ जाएगी, और आपके पास क्या आ जाएगा, मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपके पास तीन टाइप्स की सपोर्ट आ गई। इसके बाद आपके पास गाइडेड रोलर या डबल रोलर भी बोलते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है आपके पास डबल रोलर, डबल रोलर अगर आपके पास मान लीजिए ये ऐसे डबल रोलर यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। डबल रोलर अगर आपके पास वर्टिकल बीम में लगा हुआ है, मतलब वर्टिकल पोजीशन में लगा हुआ है, तो वर्टिकल पोजीशन में जब आपके पास ग्राइंडर रोलर लगा है, तो यहाँ पे आपके पास RV की वैल्यू जीरो हो जाएगी। आपके पास जो रिएक्शन आएगी वो कौन सी आएगी, हॉरिजेंटल आएगी, मतलब मूवमेंट तो होगा, मूवमेंट तो आपके पास होगा। यहाँ पे दो रिएक्शन आती है गाइडेड रोलर या डबल रोलर स्पोर्ट में, एक मूवमेंट होती है। अगर आपके पास गाइडेड रोलर वर्टिकल में लगा तो आपके पास हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ जाएगी, अगर हॉरिजॉन्टल में लगा तो वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद आपके पास फ्लेक्सिबल स्पोर्ट्स आती है, जिसमें आपके पास आती है स्प्रिंग स्पोर्ट, और आपके पास आता है स्प्रिंग स्पोर्ट। देखो कैसे होगी, मतलब आपके पास
ये सपोर्ट आ गई स्प्रिंग की, ठीक है, ये आपके पास स्प्रिंग रखा जाए तो ये आ गई स्प्रिंग सपोर्ट। उसके बाद आता है आपके पास पेंटून सपोर्ट। कौन सी? पेंटून सपोर्ट। तो पेंटून सपोर्ट आपने देखा होगा कहीं कहीं दरिया पे जो क्या होते हैं, इस आपके पास बड़े बड़े सिलेंडर से लगा रखे होते हैं, ठीक है, दरिया के बीच में। तो उनसे क्या होता है, पानी वगैरह फ्लो करता है। तो वो पेंटून सिलेंडर जो होते हैं हमारे पास कौन सी सपोर्ट एक्ट की तरह एक्ट करते हैं, हमारे पास फ्लेक्सिबल सपोर्ट की तरह ये एक्ट करते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबल सपोर्ट में आपके पास स्प्रिंग सपोर्ट और पेंटून सपोर्ट आ जाएगा। अब इसके बाद हम देखेंगे बीम्स की टाइप। तो बीम्स आपके पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपके पास डिटर्मिनेट बीम और एक आता है आपके पास इनडिटर्मिनेट बीम। तो डिटर्मिनेट बीम और इनडिटर्मिनेट बीम क्या होता है आपको ये अब हम समझते हैं। तो डिटर्मिनेट बीम और इनडिटर्मिनेट बीम, डिटर्मिनेट बीम और इनडिटर्मिनेट बीम आपने सुना होगा कि जिसके आपके पास नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन जो है वो लेस देन इक्वल्स टू आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती हैं। तो वो आपके पास डिटर्मिनेट बीम होता है, और जिसमें नंबर ऑफ इंटरनल रिएक्शन या अननोन आप बोल सकते हो, तो वो क्या आ रहे हैं आपके पास, ज्यादा हो रहे हैं इक्विलिब्रियम इक्वेशन से, तो वो आपके पास इनडिटर्मिनेट बीम आएगा। तो आपको जनरली बोलते हैं कि जिसका 3 से ज्यादा, 3 से कम या 3 से कम आपके पास अगर अननोन रिएक्शन आ रहे हैं तो आपके पास डिटर्मिनेट है, अगर 3 से ज्यादा आ रहा है तो इनडिटर्मिनेट। ये आपकी बात सही है, बट अगर कहीं पे जो गेट वगैरह के क्वेश्चन होते हैं उनमें जो एग्जामिनर होता है वो एफ एक्स करके साइन का फंक्शन बना देता है, तो उस टाइम आपके पास इक्विलिब्रियम इक्वेशन 4 हो जाती है। तो आप 4 सोचते हो कि इंडिटरमिनेट बीम होता है, तो आप उसको गलत तरीके से सॉल्व कर लेते हो, तो आपके पास क्या आ जाता है, वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने ऐसे याद रखना है, आपके पास जो नंबर ऑफ एन होता है, आपके पास नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, जो आपके पास नंबर ऑफ अननोन रिएक्शंस होंगी वो आपके पास कैपिटल एन आ जाएगा, आपके पास कैपिटल एन हो जाएगा आपके पास नंबर ऑफ अवेलेबल। आप सीधे ये बोलोगे कि आपके पास अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितनी है, अगर 3 है तो फिर आप 3 वाला लगा दोगे, अगर आपके पास कोई कंडीशन लेके बता रखी है तो आप उससे कर लोगे, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन आपके पास 3 कौन होती है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0, या समेशन ऑफ मूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू किसी एक पॉइंट पे, तो क्या आ जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ये आपके पास 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन होती है 2D के केस में। 3D केस में ये 6 होती है, ठीक है। तो डिटर्मिनेट बीम का मैंने बता दिया आपको क्या होगा, आपके पास जो नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन होगी वो लेस देन इक्वल टू होगी अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन के साथ, और इंडिटर्मिनेट में इसका रेसिप्रोकल होगा कि मतलब नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन क्या हो जाएंगे, ज्यादा हो जाएंगे इंडिटर्मिनेट बीम्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे डिटर्मिनेट बीम आपके पास 3 टाइप्स के आते हैं हमारे पास। सबसे पहले होता है हमारे पास सिंपली सपोर्टेड बीम। आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम क्या होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम आपके पास ऐसा बीम होता है जिसका एक साइड फिक्स्ड, मतलब एक साइड आपके पास हिंज सपोर्ट लगी होती है और दूसरी साइड उसमें क्या लगी होती है, रोलर सपोर्ट। इस तरह के बीम को हम क्या बोलेंगे, सिंपली सपोर्टेड बीम बोलेंगे। देखो इसको मैं आपको बहुत डिटेल में समझाता, बट हम क्रैश कोर्स करते हैं तो ये क्यों लगती है हमारे पास यहाँ पे एक साइड हिंज क्यों लगता है और एक साइड रोलर क्यों लगता है, तो ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कभी आगे वाली आने वाली वीडियोज में हमें टाइम मिल जाएगा, तो ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे डिटर्मिनेसी कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2 रिएक्शन आ जाएंगी, यहाँ पे एक आएगी, मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आ जाएगी और यहाँ पे वर्टिकल आ जाएगी। तो 3 आ गई, 3 नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर आ गई, तो कौन सा बीम आ गया आपके पास, डिटर्मिनेट बीम। इसलिए सिंपली सपोर्टेड बीम को हम इसकी कैटेगरी में रखते हैं, डिटर्मिनेट बीम। अब देखो आप बोलोगे कि हम इसको यहाँ पे दोनों ये हिंज क्यों नहीं ये रखते, ठीक है। तो ये मैं आपको आंसर कभी आने वाली वीडियो में बता दूंगा, या यहाँ पे एक हम दोनों रोलर क्यों नहीं रखते, ठीक है। तो ये जो आंसर आपके सभी डाउट के मैं आगे आने वाली वीडियोज में दे दूंगा, ठीक है। अगर हमारा ये क्रैश कोर्स ना होता तो इसमें आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके बता देता, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम। सेकंड टाइप का आपके पास जो बीम आता है वो आता है हमारे पास कैंटिलीवर बीम। तो जो आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम होता है इसका आपने क्या याद रखना है कि एक साइड इसके कौन सी सपोर्ट होती है, हिंज सपोर्ट होती है, ठीक है, और दूसरी साइड कौन सी सपोर्ट होती है आपके पास, रोलर सपोर्ट होती है। ये आपके पास आ जाता है सिंपली सपोर्टेड बीम केस में। और जो आपके पास कैंटिलीवर बीम होता है इसका एक साइड तो फिक्स होती है, मतलब ये वाली साइड क्या हो जाएगी, फिक्स होगी, और दूसरा वाला एंड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, मतलब ये वाला आ गया आपके पास फ्री एंड, ठीक है। ये वाला कौन सा हो जाएगा आपके पास, कैंटिलीवर बीम हो जाएगा, ठीक है। कैंटिलीवर बीम जो होता है आपके पास हमेशा डिटर्मिनेट होता है, ठीक है। और जो आपके पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम होता है इसको हम हमेशा डिटर्मिनेट नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि हम अगर यहाँ पे ये वाला लगा देंगे तो इस केस में क्या होगा ये आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऑलरेडी डिटर्मिनेट होगा। कैंटिलीवर बीम है क्या, अब आप पूछोगे कि जिसका मैं बोलूंगा एक साइड फिक्स होता है एक साइड फ्री एंड होता है, इसको हम कैंटिलीवर बीम बोलते हो। देखो फ्री एंड है तो यहाँ पे कितनी फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन लगती है, 3 लगती है, तो आगे आपके पास नंबर ऑफ इक्वेशन इक्विलिब्रियम इक्वेशन के बराबर, तो आपके पास डिटर्मिनेट होगी। अब देखो ओवरहैंगिंग बीम, ओवरहैंगिंग बीम जो आपके पास ये सिंपली सपोर्टेड बीम की एक्सटेंड होती है, मतलब उसी को हम जनरली ओवरहैंगिंग बीम कैसे होता है आपके पास, सिंपल देखो आपके पास सिंपल ये क्या होगा, एक सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, सिंपली सपोर्टेड बीम होगा, आपके पास रोलर लगा होगा,
बट इसके रोलर के आगे थोड़ा सा पोर्शन होगा जो क्या करेगा आपके पास हैंग करेगा। तो इस तरह के बीम को कौन सा बीम बोलेंगे हम, ओवरहैंगिंग बीम बोलेंगे। ये जो रिएक्शन के बीच का डिस्टेंस होता है इसको हम स्पैन बोलते हैं, और ये जो होता है आपको इसको बोलते हैं हम ओवरहैंग डिस्टेंस। ठीक है, ये आगे आपके पास ओवरहैंग, ये आपके पास क्या कर रहा है, ओवरहैंग कर रहा है। ये आपके पास ऐसे भी हो सकता है, या देखो आपके पास ये दोनों साइड से भी हैंग कर सकता है। ठीक है, तो ये आपके पास दोनों साइड से भी हैंग कर सकता है। ये आपके पास स्पैन आएगा, ये ओवरहैंग आ जाएगा, ये भी ओवरहैंग आ जाएगा। इसको आप बोलोगे वन साइड ओवरहैंग बीम, और इसको आप बोलोगे डबल साइड ओवरहैंग बीम। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी दो रिएक्शन इसकी हो जाएगी, एक इसकी हो जाएगी, तो डिटरमिनेसी आ रही है आपके पास, बिल्कुल आ रही है। ठीक है, अब देखो आपके पास, ये तो हम डिटरमिनेट स्ट्रक्चर सॉरी बीम पढ़ रहे हैं। अब आपके पास इनडिटरमिनेट बीम कौन से होते हैं। इनडिटरमिनेट बीम में आपके पास सबसे पहले आता है प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है आपके पास प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम में, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम तो आपके पास कैंटिलीवर बीम ही होगा, मतलब एक साइड तो इसकी फिक्स्ड होगी, बट जो दूसरी साइड होगी वहां पे आपके पास क्या लग जाएगा, रोलर सपोर्ट लग जाएगी। तो ये आपके पास कौन सा बीम हो जाता है, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम होगी। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ तीन इक्विलिब्रियम सॉरी अननोन आ गए ना, यहाँ पे एक अननोन रिएक्शन आ गई, कितनी आ गई, चार, तीन से ज्यादा आ गई, तीन से ज्यादा जब आ गई तो आपके पास ये कौन सी कैटेगरी का आ गया, इनडिटर्मिनेट बीम की आ गया। उसके बाद आपके पास देखो फिक्स बीम होता है, मतलब जिसकी दोनों साइड फिक्स हो जाएंगी, देखो फिक्स्ड बीम, ये देखो ऐसे आ जाता है आपके पास। ठीक है, ये सिविल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये प्रॉप कैंटिलीवर, ये वाला हम जब स्लोप डिफ्लेक्शन पढ़ने का अगर हमें टाइम मिल जाएगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी तीन रिएक्शन हो जाएंगी, यहाँ पे भी तीन रिएक्शन हो जाएंगी, तो कितनी आ गई, सिक्स आ गई, डिटर्मिनेसी सिक्स आ गई, तो आपके पास ये कौन सी कैटेगरी का आ गया, इनडिटर्मिनेट का आ गया। उसके बाद फिर आपके पास कंटिन्यूस बीम होता है, तो कंटिन्यूस बीम में आपके पास बहुत सी स्पोर्ट्स आती रहती है। जैसे देखो हमारे पास ये एक बीम हम ड्रा कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास हिंज लगी है, यहाँ पे रोलर लगी होगी, यहाँ पे फिर रोलर लगी होगी। ठीक है, यहाँ पे रोलर लगी होगी, तो आपके पास बहुत स्पोर्ट्स लगी होती है। यहाँ पे दो रिएक्शन आ रही है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, तो कितनी आ रही है नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, पांच आ रही है। तो मतलब आपके पास तीन से तो ज्यादा ही आ रहे हैं, तो इसलिए कौन सी कैटेगरी के आ रहे हैं, इनडिटर्मिनेट बीम की कैटेगरी के आते हैं। ये तो अभी तक मैंने आपको स्पोर्ट्स, पहले सबसे पहले मैं आपको स्पोर्ट्स समझाई, कौन कौन सी स्पोर्ट्स आती है आपके पास। उसके बाद मैंने आपको बीम समझा दिया क्या होते हैं। अब हम समझेंगे, अब जो हमारा टॉपिक आएगा वो हम समझेंगे लोड्स की टाइप। लोड कितने टाइप के लगते हैं हमारे पास। लोड हमारे पास सबसे पहले जो टाइप का लोड लगता है वो लगता है हमारे पास कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड बोलते हैं, जिसको हम कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड बोलते हैं। अब आप बोलोगे कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड क्या होता है, तो देखो कंसंट्रेटेड या पॉइंट लोड हमारे पास कोई एक सिंपल, हम सिंपली सपोर्टेड बीम ले लेते हैं। ये मान लीजिए ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, और ये किसी एक पार्टिकुलर स्मॉल एरिया पे एक्ट करेगा। इस बीम को कौन सा बोलेंगे हम, कंसंट्रेटेड और पॉइंट लोड बोल देंगे। मतलब इसका मैग्नीट्यूड मान लेते हैं W1, और इसका यूनिट कितना होता है, हमेशा न्यूटन होगा या किलो न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, तो कंसंट्रेटेड लोड कौन सा होता है आपके पास, जो किसी एक स्मॉल एरिया पे एक्ट करता है। उसके बाद आपके पास जो दूसरी टाइप का होता है वो आता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है आपके पास, लार्ज एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये देखो इसमें भी फर्दर तीन टाइप के आते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। आपके पास एक यूवीएल आता है, एक यूडीएल आता है, और एक आपके पास वीडीएल आता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम यूडीएल पढ़ते हैं, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो देखो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कैसा होगा आपके पास। सबसे पहले हम एक, आप कोई स्पोर्ट बना लो, या ऐसे मान लीजिए, यही मान लीजिए आपके पास। ठीक है, मतलब आपके पास कैंटिलीवर सिंपली सपोर्टेड बीम बना दो, ये कोई भी बना दो बीम। ठीक है, और अब इस पे क्या कर दो, आप पूरे एरिया पे जो इसका होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो इस तरह के बीम को, सॉरी लोड को कौन सा बोलेंगे हम, यूडीएल, मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बोलेंगे। अब देखो इसका जो ये मैग्नीट्यूड होता है ये डब्ल्यू होता है, और ये इसका यूनिट कितना आता है आपके पास, डब्ल्यू किलो न्यूटन होगा, तो या न्यूटन में मान लो किलो न्यूटन पर मीटर। क्या होगा आपके पास, किलो न्यूटन पर मीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये देखो ये आपका लेंथ के साथ क्या आ रहा है, पूरी लेंथ के बराबर आ रहा है। ठीक है, यूडीएल। अब देखो ये जो यूडीएल होता है, ये मतलब मान लीजिए ये यूडीएल है आपके पास। ठीक है, ये यूडीएल आ रहा है आपके पास, इसका मैग्नीट्यूड तो आपके पास कितना है, डब्ल्यू है, और इस बीम की लेंथ कितनी है, एल। तो आपके पास जो टोटल लोड हो जाएगा वो कितना होगा, इस एरिया के फिगर के बराबर, मतलब कितने आ जाएगा इसका, डब्ल्यू एल आ गया इसका फिगर। अब जिसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, ये हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है, सेंटर पे करता है, मतलब सेंट्रॉइड पे एक्ट करता है। तो ये आ गया आपके पास सेंटर, तो सेंटर यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे होगा, L/2, और इस पॉइंट से भी L/2 पे एक्ट करेगा। तो आपके पास जो इसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है वो कहाँ पे होता है, हमेशा सेंट्रॉइड ऑफ द फिगर पे क्या करता है आपके पास, यूडीएल एक्ट करता है। अब देखो यूवीएल होता है, यूवीएल क्या होता है आपके पास, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। देखो सबसे पहले ये क्या होता है आपके पास,
ये जीरो मैग्नीट्यूड से स्टार्ट होते होते जाता है, ये देखो थोड़ा होता है, फिर बड़ा होता जाता है, फिर ज़्यादा बड़ा होता जाता है, तो इस तरह से वेरी करता है। अगर इसको मानते हैं ये W किलो न्यूटन पर मीटर में आ जाएगा ये भी, और इसकी भी लेंथ कितनी है L आ रही, तो ये आपके पास कौन सा है UVL, मतलब यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। अब वेरी कर रहा है तो इसकी भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ पे होगी, मतलब इसको टोटल लोड कितना हो जाएगा, आपको पता है ये एक ट्राइंगल बन रही है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा टोटल लोड हाफ WL आ गया, ठीक है। तो अब इसकी भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ होती है आपके पास, इसकी भी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो होती है आपके पास, इसकी भी सेंट्रॉइड पे ही होती है। तो सेंट्रॉइड मान लो यहाँ पे हो गई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे WL/2। इस पॉइंट से सेंट्रॉइड जो होता है आपके पास एक पॉइंट से कितना होता है 2x/3, और दूसरी साइड से कितना होता है x/3 ट्राइंगल के केस में, ठीक है। ये आ गया आपके पास UVL। अब नेक्स्ट जो होता है आपके पास होता है वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, तो मतलब वो आपको ये देखो साइन के फॉर्म में जाता है, ये आपके साइन का फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है, इस तरह के। तो ये देखो आपके पास कौन सा आ जाएगा UVL, मतलब ये पहले जीरो हो रहा है, फिर मैक्सिमम आ रहा है, फिर जीरो आ रहा है, फिर नेगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह का कौन सा लोड आता है आपके पास UVL, ये आता है आपके पास यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, मतलब जो वेरी कर रहा है आपके पास। तो ये आ गया आपके पास UVL, ये सॉरी कौन सा ये VDL आ गया, वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। यूनिफॉर्मली तो बता दी, आ गया आपके पास वेरिंग डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। तो ये भी आपके पास, इसका भी मैग्नीट्यूड आपके पास किलो न्यूटन या न्यूटन में जो भी होगा पर मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको मैंने पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी समझा दिया। उसके बाद आपके पास एक कंसंट्रेटेड कपल भी एक्ट करता है आपके पास, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको SFD BMD में यूज होंगी, इसलिए मैं आपको सारी भी चीजें करवा रहा हूँ, ठीक है। तो कपल आपके पास AB मान लेते हैं, ये ऐसे आपके पास ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है, ये आपके पास मान लो 5 किलो न्यूटन मीटर या न्यूटन मीटर मान लो, कुछ भी मान लो, न्यूटन मीटर में मान लो, और इसका एक होता है न्यूटन इंटू मीटर, मतलब ये लोड इंटू डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। इसको आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये देखो अपोजिट डायरेक्शन करके, मतलब 5, इसको 10 मान लो, आप इसको सीधे 10 मान लो, तो इसको 5 मान लो, 5 न्यूटन मान लो, और यहाँ पे भी 5 न्यूटन का लोड लग रहा है, बट ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा 1 मीटर का, तो ये आ गया 5 इंटू 1, 5 इंटू 1 आ जाएगा, टोटल 10 आएगा। तो इसलिए हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कपल की तरह भी हम इसको क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट कितना हो गया, न्यूटन मीटर आ जाएगा। उसके बाद आपके पास ये आता है, आपके पास लिख लेते हैं कंसंट्रेटेड कपल आ गया, ठीक है। कंसंट्रेटेड मूवमेंट बोल रहे, कंसंट्रेटेड या क्या बोलो इसको, कपल बोल दो, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट क्या था, डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट जो पूरी बीम पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब देखो मूवमेंट होता है आपके पास, मूवमेंट का यूनिट क्या होता है, मतलब न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर आता है, ये आता है पर मीटर, न्यूटन मीटर डिवाइड में मीटर, मतलब मूवमेंट डिवाइडेड बाई लेंथ आपके पास क्या होगा, आपके पास होगा डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, ठीक है। ये आ गया जाता है आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। अब देखो आपके पास आ जाएगी शेयर फोर्स। अब हम सीखेंगे शेयर फोर्स क्या होता है, उसके बाद सीखेंगे हम बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे, या BMD बेंडिंग फोर्स मूवमेंट क्या होता है। तो देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है। ये आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, मतलब यहाँ पे कोई लोड लग रहा है, कंसंट्रेटेड लोड W1 यहाँ पे लग गया, W2 यहाँ पे लग गया, ठीक है। तो आपके पास अगर ये आपके पास कौन सा यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन, आपके पास वर्टिकल रिएक्शन आ जाएगी ए पे, हॉरिजॉन्टल का हमारे पास सिंपली यूज नहीं होता। सिंपली हम इसमें क्या करते हैं, हम शेयर फोर्स जो होता है आपके पास, शेयर फोर्स हम किसी भी सेक्शन का बीम का कब निकाल सकते हैं, जब हम क्या लेते हैं एलजेब्रिक सम लेते हैं ट्रांसवर्स लोडिंग का। ट्रांसवर्स लोडिंग कौन सा होता है, जो आपके पास परपेंडिकुलर होता है आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस का, और जो आपके पास वर्टिकल रिएक्शन एक्टिंग करती है लेफ्ट हैंड साइड बीम या राइट हैंड साइड ऑफ द बीम। ये मैं आपको समझाऊंगा जब हम क्वेश्चन करेंगे उस टाइम। तो यहाँ पे कौन सी लगेगी, ये पॉइंट बी मान लो, ये ए आ गया, ये बी आ गया, मतलब रिएक्शन एट ए कितनी आ रही है, और रिएक्शन ऑफ बी। तो इन सभी जो रिएक्शंस है इनके सम के वजह से एल्जेब्रिक सम लेके हमारे पास जो डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करेंगे वो हो जाएगा हमारे पास शेयर फोर्स डायग्राम। और हमेशा हम सेक्शन को जहां से मान लीजिए हम यहाँ से सेक्शन को कट कर देंगे, तो सेक्शन जब हम कट कर देंगे, सेक्शन को जैसे हमने कट कर दिया, मान लीजिए हम यहाँ से सेक्शन को कट कर दिए, तो उसके बाद हम खाली लेफ्ट हैंड पे फोकस करेंगे, राइट हैंड साइड को हम पूरा स्किप कर देंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो बेंडिंग मूवमेंट, शेयर फोर्स तो आ गया, तो आपको फोर्स के रिलेटेड से जो हो जाएगा। उसके बाद हम जो बेंडिंग मूवमेंट होगा, देखिए बेंडिंग मूवमेंट में क्या हो जाएगा आपके पास, जो बेंडिंग मूवमेंट होगा, बेंडिंग मूवमेंट में भी सेम उसी तरह से होता है, एल्जेब्रिक सम लेते हैं हम, बट इसमें सारे हम मूवमेंट्स लेने पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ अभी, क्योंकि बेंडिंग मूवमेंट थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, शेयर फोर्स थोड़ा इजी से होता है, ठीक है।
तो मान लीजिए यहाँ पे एक लोड लग रहा है W1, ठीक है, यहाँ पे लग रहा है एक मूवमेंट लग रहा है M, और यहाँ पे लग रहा है लोड W2। ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है, ठीक है। अब देखो इसको कैसे करेंगे हम, ये पॉइंट B आ गया, ठीक है। अब देखो आपको पूछे इसकी BMD बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनानी है। सबसे पहले बेंडिंग मूवमेंट के लिए भी क्या करेंगे हम, सबसे पहले सेक्शन कट करेंगे। तो मान लीजिए सेक्शन में कट कर देता हूं इस पॉइंट पे सेक्शन कट कर देता हूं, थोड़ा स्ट्रेट नहीं बन रहा, थोड़ा मान लीजिए मैं किस पॉइंट पे सेक्शन कट कर देता हूं, इस पॉइंट पे A और B के बीच में कहीं भी मैं सेक्शन कट कर दी। मान लो इस सेक्शन का नाम दे रहा हूं मैं 1-1। अब मुझे निकालना है मूवमेंट अबाउट 1-1 सेक्शन कितना आएगा। तो ये सेक्शन जो इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस की दूरी पे है, x1। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे क्या लगती है आपके पास, यहाँ पे आपके पास वर्टिकल डायरेक्शन लग जाएगी। तो मतलब क्या होगा, यहाँ पे RA हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा RE। तो मुझे जहां से सेक्शन कट कर दिया वहां के मैंने लेफ्ट हैंड साइड देखना, राइट हैंड साइड मैंने स्किप करना। तो लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या दिख रहा है, एक रिएक्शन दिख रही है अपवर्ड। तो अगर बीम ऐसे है तो ये कौन सी डायरेक्शन इसको कर रही है, क्लॉकवाइज घुमा रही है। तो आ जाएगा RA इंटू एक्शन। मूवमेंट क्या होता है आपके पास, लोड इंटू फोर्स इंटू डिस्टेंस आ जाएगा आपके पास मूवमेंट। तो वही लिख लिया मैंने RA इंटू एक्शन। ये तो आपको मैंने सेक्शन जब कहां पे कट किया था 1-1 के बीच, और कुछ नहीं दिख रहा, तो आपके पास ये मूवमेंट आ गया। अब मान लीजिए मैं आपके पास क्या करता हूं, अब मैं A और B के बीच में इस पॉइंट पे सेक्शन कट कर देता हूं, जो आपसे A से x1 की दूरी पे है और B से x2 की दूरी पे। तो अब मैं बोलता हूं इस सेक्शन का नाम दे देता हूं 2-2। अब मैं बोलता हूं आपको बताओ मुझे मूवमेंट बताओ 2-2 के रिलेटेड। तो आप बोलोगे अभी भी हमें लेफ्ट में क्या दिख रहा है, एक RA दिख रहा है और W दिख रहा है। तो RA इंटू इसको x1 ले रखा था पहले, तो इसको मान लीजिए इसको x2 ले लेते हैं और इसको x3 ले लेते हैं, ठीक है। तो x2 ये तो आ गया R इंटू x2 डिस्टेंस। अब ये लोड कर रहा है, ये लोड कहां पे कौन सी डायरेक्शन में घुमाना चाह रहा है, ये वाला लोड, ये लोड इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है। तो मतलब -W1 x3। तो ये आ गया हमारे पास मूवमेंट कौन से सेक्शन का, 2-2 सेक्शन का। हम खाली कौन सी साइड ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। अब हम सेक्शन को C और D के बीच में कट करते हैं, यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। अब हम सेक्शन C और D के बीच में कट कर देंगे। जो रिएक्शन RA से x4 की दूरी है, B से x5 की दूरी पे, और C पॉइंट से मतलब यहां से कितनी दूरी पे है, x6 की दूरी पे है। तो देखो मूवमेंट इस सेक्शन का नाम देते हैं 3-3। तो मूवमेंट अबाउट 3-3 सेक्शन हो जाएगा इस रिएक्शन की वजह से, कितना हो जाएगा, RA x4 माइनस W1 x5। और आपके पास जो मूवमेंट है ये कौन सी डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज। और आप बोलोगे mx6। अगर mx6 आपने लिख लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। मूवमेंट क्या लोगे आप इसमें, खाली m लोगे, क्योंकि जो आपके पास मूवमेंट होता है ये ऑलरेडी फोर्स इंटू डिस्टेंस तो होता है, इसमें हमारे डिस्टेंस का कोई मैटर नहीं करता। तो हम क्या लिखेंगे, खाली प्लस m ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, खाली प्लस m ही लिखेंगे। तो ये आ गया आपके पास सेक्शन 3-3 का। अब मान लीजिए हम किसी सेक्शन दूसरा सेक्शन कट कर देते हैं अभी, ठीक है, आपको अच्छे से समझ आना चाहिए। अब मान लीजिए हम D और E पे कोई सेक्शन कट करें, तो हम उसके सारे लेफ्ट हैंड साइड की चीजें ले रहे हैं। तो x7 ले लेते हैं अभी, ये वाला डिस्टेंस, ये वाला x8 आ जाएगा, ठीक है। यहां से लेने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैटर नहीं करेगा, तो हम खाली D से ले लेते हैं x9। तो m इसको 4-4 नाम देते हैं। तो मूवमेंट अबाउट 4-4 सेक्शन कितना हो जाएगा, RA इंटू x7 माइनस W1 इंटू x8 प्लस m माइनस W2 इंटू x9 आ गया। ये आ गया आपके पास मूवमेंट। अब देखो यहाँ पे जो कुछ चीजें जो आपने क्या करनी है, नोट करनी है। सबसे पहले आपने देखा रिएक्शन आपके पास पहले भी पॉजिटिव था, दूसरी तरफ में भी पॉजिटिव है, तीसरे में भी मूवमेंट में पॉजिटिव है, तो चौथे में भी पॉजिटिव है। तो आप यहाँ से एक बार ये बता सकते हो कि अगर एक बार जो चीज पॉजिटिव आ गई है वो पॉजिटिव ही रहेगी, बट खाली इसका क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस हो रहा है। यहाँ पे डिस्टेंस x1 था, यहाँ पे डिस्टेंस x2 है, यहाँ पे डिस्टेंस x4 है, यहाँ पे डिस्टेंस x7 है। तो मतलब रिएक्शन तो सेम रहेगी, बस खाली मूवमेंट के केस में उसका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। वैसे ही W1 के केस में खाली डिस्टेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये आपके पास सभी जो चीजें मैंने आपको ये समझाई, सेक्शन 4-4 कट करके बताया, ये सारी चीजें क्या है आपके पास, ये हम बेंडिंग मूवमेंट जब सीखेंगे ना तब आपको मैं ये सभी चीजें अच्छे से समझा दूंगा कि ये चीजें कैसे हो रही है आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास बेंडिंग मूवमेंट। तो ये मैंने बेंडिंग मूवमेंट निकालने का आपको थोड़ा एक आइडिया सा दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो हम आगे क्या देखते हैं। अब हम दो टाइप की मूवमेंट देखेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट कब होता है और नेगेटिव मूवमेंट कब होगा।
और उसके बाद कुछ हम साइन कन्वेंशन देखेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम क्या करेंगे, एसएफडी बीएमडी के क्वेश्चन लेंगे। सबसे पहले दो टाइप की मूवमेंट होती है आपके पास, एक होता है सैगिंग मूवमेंट और एक होता है आपके पास हॉगिंग मूवमेंट। इसको आप एक कौन सा मूवमेंट को पॉजिटिव बोलेंगे, कौन से आपको नेगेटिव बोलेंगे, वो आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले आपके पास एक बीम है, ठीक है, बीम पे मैंने मूवमेंट लगा दिया, ठीक है, बीम पे मैंने क्या लगा दिया, मूवमेंट लगा दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या होती है, एक न्यूट्रल एक्सिस होती है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, ये बीम की टॉप फाइबर है और ये आपके पास है बॉटम फाइबर। जब मैंने इसको ये वाला मूवमेंट लगा दिया, इस तरह से मूवमेंट कर दिया मैंने, इस तरह से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रोटेट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मतलब क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, इस तरह से बेंड हो जाएगी, इस तरह से बेंड हो जाएगी ना। ये देखो हम आगे ड्रा करेंगे, अभी तो बस ऐसे ही बता देंगे आगे आपके पास बॉटम फाइबर। तो ये बीम बेंड होके कैसे बन गया, ये इस तरह शेप का बन गया, ठीक है, इस तरह से बेंड हो गया। अब देखो ये तो आपके पास न्यूट्रल एक्सिस आ गई, ठीक है, ये तो न्यूट्रल एक्सिस है आपके पास। न्यूट्रल एक्सिस यहाँ ऐसी डायरेक्शन थी जहां पे आपको ना टेंशन का होता है ना, कंप्रेशन का होता है। तो ये जो आपके पास टॉप फाइबर यहाँ पे क्या हुई है, टेंशन, इसकी देखो लेंथ क्या हो गई, आप सॉरी कंप्रेशन हुई है, जो आपके पास टॉप फाइबर हुई है इसकी लेंथ क्या हो रखी है, कम हो रखी है, तो मतलब यहाँ से क्या हो रखी है, कम हो रखी है, तो यहाँ पे क्या हो रखी है आपके पास कंप्रेशन हो रखी हुई है। और यहाँ पे लेंथ क्या हो गई, इंक्रीज हो रही है, तो मतलब यहाँ पे क्या हो रही है, टेंशन हो रही है। अब देखो, अब जब आपने इस पे मूवमेंट लगा दिया, मूवमेंट लगा दिया, बीम की साइज कैसे बनी, इस तरह से साइज बन गई। इस तरह से साइज में आप क्या बोल सकते हो, मतलब आप सिंपल ऐसे मान लो ये फेस है पर्सन का, ये इस तरह से, मतलब आदमी क्या है, खुश है, खुश है, तो कब बोलेंगे, तो हम बोलेंगे उस टाइम आपके पास कौन सा मूवमेंट होगा, पॉजिटिव मूवमेंट होगा। अब ये आ गया आपके पास सैगिंग। और हॉगिंग का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको हॉगिंग समझा देता हूं, उसी बीम को लेते हैं हम आपके पास, ठीक है, आपके पास ये बीम आ गया, ये बीम आ गया, ये न्यूट्रल एक्सिस आ गई। अब देखो इस पे मैंने मूवमेंट लगा दिया। अब मूवमेंट लगाने के बाद ये बीम कैसी बन गई, इस तरह से बन जाएगी, मतलब ऐसे आपके पास क्या हो जाएगा, ये बेंड हो जाएगा, ये इस तरह से बेंड हो गया। अब जो ये इस तरह से बेंड हो गया, ये आ गया इसकी न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अभी यहाँ पे जो न्यूट्रल एक्सिस है, नीचे वाला सेक्शन है, यहाँ पे क्या हो गया, अभी तो ये पिछले वाले सेक्शन में क्या हो गई थी, ऊपर वाले सेक्शन में कंप्रेशन हुई, नीचे में टेंशन हुई थी, बट अभी जो ऊपर वाला सेक्शन है यहाँ पे क्या हुई है, टेंशन हुई है। क्या हुई है यहाँ पे, टेंशन मतलब लेंथ क्या हो रही है, देखो चेंज हो रही है। अभी यहाँ पे टेंशन हुई है, यहाँ पे क्या हुई है, कंप्रेशन हुई है। अब देखो आदमी जब दुखी होता है तो कैसे होता है, मतलब इस तरह से होता है, दुख तो मतलब नेगेटिव, तो इस टाइम कौन सा मूवमेंट होगा, नेगेटिव मूवमेंट होगा। तो जब कभी भी आपके पास हॉगिंग होगी तो मतलब क्या होगा, कैसा मूवमेंट आएगा, नेगेटिव आएगा, सैगिंग में पॉजिटिव मूवमेंट आएगा। उसके बाद साइन कन्वेंशन आपने याद रखनी है एसएफडी के लिए और बीएमडी के लिए। तो ये आपका लास्ट टॉपिक आएगा आज की वीडियो का, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चन करेंगे। एसएफडी और बीएमडी के लिए हम ये देखते हैं कि आपके पास हमेशा आपने कहां से जाना है, लेफ्ट टू राइट सेक्शन में चलना है, तो मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ जाना है। इसमें भी हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। हमने खाली ट्रैवलिंग कौन सी करनी है, लेफ्ट टू राइट। इसमें वर्टिकल लोडिंग होती है, जो अपवर्ड लोड होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और जो डाउनवर्ड लोड होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। इसमें आपके पास जो क्लॉकवाइज कपल होता है वो, या मूवमेंट आपके पास वो क्या देता है, पॉजिटिव होता है। जो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा आपके पास, वो आपके पास क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये कब हो जाएगा आपके पास, जब लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहे हो। अगर राइट से लेफ्ट की तरफ आएगा तो आपके पास क्या हो जाएगी, ये वाले क्या बोलते हैं आपके पास, ये सारे साइन कन्वेंशन आपके पास अपोजिट हो जाएंगे। तो इतना आपने समझा, इसमें आज हमने बेसिक करवा दिया, ठीक है। आप इसको ट्राई करना इस चीजों को समझने की। उसके बाद हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें आपको क्या कराएंगे, उसमें मैं आपको ये इसके रिलेटेड पूरी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, एसएफडी भी कैसे ड्रा करेंगे, बीएमडी कैसे ड्रा करेंगे, डिफरेंट लोड्स के क्वेश्चन लेंगे, तो उसमें हम ट्राई करेंगे। तो ठीक है, आई होप आपको ये जो वीडियो है मैंने समझाया जितना भी आपको अच्छा लगा, ठीक है। तो आप अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिएगा, हम ट्राई करेंगे आपका सिलेबस अच्छे से पूरा कवर हो सके, ठीक है, जितना कवर होने की ट्राई करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।